नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक तरफ जहां अफीम किसान सीपीएस पद्धति को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात किया है तो विभाग लगातार अपनी ओर पर तैयारियां कर रहा है। जिस तरीके से बात किया है तो एक मशीन भी अब जो है नीमच नारकोटिक्स कार्यालय पहुंच चुकी है, जिस मशीन से सीपीएस के तहत जिनको पट्टे दिए गए उन डोड़ों को किस तरह एकत्रित किया जाएगा, उस मशीन की क्या खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे एक बार फिर जानेंगे और कोशिश करें किस तरीके से एक तरफ जहां किसान विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विभाग लगातार जो है सीपीएस पद्धति को लेकर तैयारियां कर रहा है। मुस्तफा जी, क्या माना जाए, एक तरफ जहां किसान विरोध कर रहे हैं दूसरी तरफ विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है, क्या माना जाए? देखिए नवीन, विभाग को तैयारियां करना लाजमी है, क्योंकि विभाग अगर तैयारियां नहीं करेगा तो सीपीएस पद्धति के तहत जो 12,933 किसानों को मध्य प्रदेश में पट्टे दिए गए उनका क्या करेगा। विभाग को अपने स्तर पर इन तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाना ज़रूरी है। इन तमाम मुद्दों पे और जिस मशीन का आपने जिक्र किया उस पर भी बात करेंगे और पूरा किसानों को बताएंगे कि किस तरह से जो चार्ट आया है नारकोटिक्स का, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का, और कितने बड़े पैमाने पे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इन तमाम चीज़ों के लिए तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और लेकिन उससे पहले ख़ास बात कि जो तमाम लोग इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ ऐप वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर डाउनलोड करें। 1 लाख लोग हर रोज़ वॉइस ऑफ एमपी की ख़बरों को हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं। तो नवीन, जैसा आपने कहा सीपीएस को लेकर तैयारियां, तो एमपी में 12,933 किसानों को 10-10 आरी के पट्टे नारकोटिक्स विभाग ने दिए थे और वो फसल अब तैयार हो चुकी है और उस फसल की अब सरकारी ख़रीद शुरू होने वाली। और इस सरकारी ख़रीद की बात करें तो 1 अप्रैल से तोल मध्य प्रदेश में शुरू होगा। 8 सेंटरों पे ये तोल होगा। ये जो 1 अप्रैल से तोल होगा ये गम ओपियम का होगा, जो लुइनी चिरनी पद्धति से जो अफ़ीम किसानों ने निकाली है उसका तोल होगा। और उसके तहत 29,009 अफ़ीम किसानों ने अफ़ीम की बुआई मध्य प्रदेश में की और वो अफ़ीम निकाल चुके हैं या उनका काम जो है अंतिम चरण में होगा। तो 1 अप्रैल से ये तोल शुरू होगा। 8 सेंटरों पे मध्य प्रदेश में तोल शुरू होगा और 29,009 अफ़ीम किसानों की अफ़ीम की सरकारी ख़रीद डिपार्टमेंट करेगा। इसके बाद 15 अप्रैल से सीपीएस पद्धति वाले जो 12,933 किसान मध्य प्रदेश में उनकी डोडो की ख़रीदारी होगी। और इन डोडो, चूँकि ये डोडे काफ़ी जगह घेरते हैं और पहले जो एक एवरेज 400-500 टन के करीब डोडे जो है मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स विभाग के पास आए थे, और अब चूँकि सीपीएस में पट्टे काफ़ी बढ़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में करीब 1,000 टन डोडो के आने की संभावना इस बार विभाग को है। तो डोडे ज़्यादा जगह घेरते तो इसको, ताकि वो कम जगह में डोडे आ जाए, तो उसको कंप्रेस करने की एक मशीन ईजाद की है विभाग ने। जब कोई किसान अपना डोडा लेके सीपीएस वाला विभाग में आएगा सरकारी खरीद के वक्त, तो उस डोडे को उस मशीन में डाल दिया जाएगा। वो उस किसान के डोडे को कंप्रेस करके एक सिला का रूप दे देगी, सिल्ला बना देगी, जैसे बर्फ़ की सिला होती है। और वो मशीन में से सिला बाहर आएगी, बाहर एक बैग लगा होगा, उस बैग में चली जाएगी, उसको सील कर देंगे, किसान का नाम लिख देंगे, ताकि ये डोडे जो 1,000 टन के करीब आ सकते हैं वो जगह कम घेरें। तो इस मशीन का भारत में पहली बार उपयोग हो रहा है और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। नवीन, तो देखा आपने, सुना आपने किस तरीके से कौन सी मशीन है अब नीमच नारकोटिक्स कार्यालय आ चुकी है, किस तरीके से सीपीएस पद्धति जिनको पट्टे दिए गए थे किस तरीके से डोडे का भरने का काम किया जाएगा, किस तरीके से उस मशीन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही मुस्तफा माना जाए तो बाकी प्रक्रिया तो वही रहेगी जो पहले थी सीपीएस पद्धति में, कि इतने इंच से तोड़ना है और किस तरीके से उसको अंदर से जो पोस्ता दाना निकालना, बाकी प्रक्रिया तो वही है। हाँ नवीन, जो बाकी प्रक्रिया पहले चल रही थी वही प्रक्रिया चलेगी। एक और ख़ास बात है कि इसमें सीपीएस में विभाग ने कोई गाइडलाइन फिक्स नहीं की है कि कितना डोडा किसान को तुलवाना वाजिब है सरकार को। तो पिछली बार
तमाम किसानों ने जो डोडा तुलाया था वो सबका अलग अलग क्वांटिटी थी, और जो डोडा जो है उन्होंने अलग अलग क्वांटिटी की मान से किसानों ने विभाग को दिया था। तो इस बार भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक किसान को इतना डोडा देना कंपलसरी है। जिसकी पैदावार जितने डोडों की हुई है उतना डोडा वो विभाग को तुलवा लेगा। उससे पहले जो है वो अपना पोस्ता दाना जो है उसमें से निकाल लेगा और वो पैक करके वहाँ लाएगा और विभाग को दे देगा। तो बाकी प्रक्रियाएं जो समान है। लेकिन देखिए, एक दो चीज़ें मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि जब से मध्य प्रदेश में डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर संजय कुमार मीणा बैठे हैं, तब से काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ है। यदि बदलाव की हम बात करें तो विभाग ज़ीरो टॉलरेंस की पर काम कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर संजय कुमार के आने के बाद और ओपियम अल्कलाइड प्लांट में नरेश बुंदेल के आने के बाद काफ़ी बदलाव हुआ है, रकबा बढ़ा है। उसका कारण है कि जो ओपियम अल्कलाइड प्लांट में नरेश बुंदेल जी ने जो वहाँ पर जो स्टॉक था उसको क्लियर किया, तो जाहिर सी बात है कि जब पुराना स्टॉक क्लियर हुआ तो नए अफीम आने की जगह खाली हो गई। और जिस पारदर्शिता से, जिस ट्रांसपेरेंसी से ओपियम अल्कलाइड प्लांट के अंदर ओपियम का जो गाढ़ता परीक्षण हुआ है, मार्फिन परसेंटेज का परीक्षण हुआ है, उसके नतीजे को सराहा गया बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, और कहीं से भी इस बात की कोई शिकायत नहीं आई कि 1 रुपये की भी डिमांड की गई हो। इसी तरह आप मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो डीएनसी संजय कुमार मीणा के आने के बाद ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे विभाग ने काम किया। जो पट्टे बटे उसमें कहीं करप्शन की कोई खबरें नहीं आई। उसके बाद खेतों की नपती हुई, उसमें किसी तरह की प्रताड़ना की या पैसे की वसूली की कोई खबर नहीं आई। और अब जब सरकारी ख़रीद का वक्त आ गया तो उसके लिए भी विभाग ने चाक चौबंद इंतज़ाम किए ताकि किसानों को देरी ना हो। और जो स्टॉक क्लियरेंस हुआ और जो एक कल्टीवेटर्स की एक अच्छी छवि केंद्र सरकार के सामने इन दोनों अफसरों के कारण गई, उसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न है। उस रीज़न पे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डॉक्टर संजय कुमार मीणा के आने के बाद एक बहुत बड़ा सच इस देश के सामने आया। वो सच ये आया कि जो अफ़ीम और डोडा चूरा की जो स्मगलिंग है वो अफ़ीम उत्पादक इलाकों से नहीं, बल्कि वो इलाके जहाँ पे सरकार की निगरानी में खेती नहीं होती, जहाँ पे बड़े पैमाने पे अवैध खेती होती है, जिसका जिक्र हम बार बार करते आए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ से उल्टा अफीम का फ्लो इस तरफ है। तो आप ये देखिए कि डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार ने जो केसेस किए हैं, जो मामले बनाए हैं, उनमें जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और वो केंद्र सरकार के सामने वो आंकड़े गए तो सरकार की नींद हराम हो गई। और सरकार के सामने पहली बार ये बात गई कि अफीम उत्पादक अंचल जो है मालवा, जहाँ पे अफीम की वैध खेती होती है, वहाँ से ये लीकेजिंग नहीं है। ये तो उल्टा वो राज्य जहाँ पे अफीम की खेती के लाइसेंस नहीं दिए गए, उतने बड़े पैमाने पे अवैध अफीम की खेती कर रहे हैं। और वो अफीम और डोडा चूरों का फ्लो उल्टा उधर से इधर हो रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात करें, देखिए कि जो डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार जब मध्य प्रदेश में आए थे, उन्होंने चार्ज लिया था जुलाई महीने 2021 में। और यदि हम आज तक की बात करें तो इन 18 महीनों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। उन्होंने 72 मामले बनाए हैं टोटल, उसमें 111 लोग अरेस्ट हुए हैं और 70 से ज़्यादा गाड़ियाँ जब्त की गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उन्होंने डोडा चूरा पकड़ा है वो करीब 43,609 किलो डोडा चूरा पकड़ा, यानी 450 क्विंटल के आसपास। और इसमें जो अधिकांश जब्ती है वो उन स्टेट से आ रही थी, राजस्थान की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ पे अफीम की वैध खेती होती ही नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए जो काला दाना है, जिसे हम धोलापाली काला दाना कहते हैं,
वो करीब 28,884 किलो नारकोटिक्स ने सीज़ किया 18 महीने के अंदर। एक ये बड़ी उपलब्धि है। और देखिए एक बड़ा जो मामला जो सामने आया, जो इलीगल कल्टीवेशन का, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इलीगल कल्टीवेशन जो विभाग ने डिस्ट्रॉय किया 3,615 हेक्टर लैंड पर। और दूसरा जो इलीगल कल्टीवेशन का जो मामला आया वो हिमाचल प्रदेश का आया, जहां पर 1032 हेक्टर में अफीम की अवैध खेती को डिस्ट्रॉय किया और करीब 3,724 स्क्वायर मीटर अवैध अफीम खेती मालवा में पकड़ी। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का यदि आंकड़ा जोड़ा जाए 3,615 और 1,032 हेक्टर का, तो आप ये देखिए कि करीब 5,000 हेक्टर में अवैध खेती पकड़ी गई। और यदि देश में वैध खेती की बात करें तो करीब 8,000 हेक्टर में वैध खेती होती है। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि ये तो बहुत छोटी सी 2 स्टेट है जहाँ पे अरुणाचल और हिमाचल में इलीगल क्रॉप पकड़ी गई, लेकिन बाकी जो स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, नागालैंड है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ तो विभाग पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं, इतना अमला नहीं है। तो ये पहली बार केंद्र सरकार के सामने ये बात आई कि जो अफीम और डोडा चूरा का जो इलीगल फ्लो है वो उन स्टेट से है जहाँ पे लाइसेंस है ही नहीं। तो जब ये लेवल तस्करी का मध्य प्रदेश के किसानों के माथे से हटाया डीएमसी संजय कुमार ने, उसके बाद केंद्र का भरोसा जगा। और आप ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में पट्टे दिए गए, और चाहे वो गम ओपियम के हो चाहे सीपीएस के हो। और ये अलग बात है कि इस समय जो किसान मांग कर रहे हैं वो सीपीएस हटाने की कर रहे हैं, और जो कल इसको लेकर आज नीमच में आंदोलन भी होने जा रहा है। लेकिन जो बात हमने शुरू की कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, नारकोटिक्स विभाग, और पूरे बड़े पैमाने पे उन्होंने तैयारियां कर ली है इसकी अफीम तुलाई की। तो अब कुल मिलाकर के एक अच्छा एटमॉस्फेयर मध्य प्रदेश में बनता दिख रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले फसल सत्र में या नई अफीम नीति जब अक्टूबर में घोषित होगी तो ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल जो है उसमें अफीम किसानों के लिए ज़्यादा राहत आ सकती है। नवीन मुस्तफा, जिस तरीके से आपने आंकड़ों की बात कही जहाँ पर अवैध खेती हो रही है, और वैध खेती की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि सरकार दूसरी तरफ जो है वहाँ ध्यान नहीं लगाई जहाँ पर अवैध खेती हो रही है, जहाँ वैध खेती हो रही है उन्हीं किसानों पर जो है कई कानून लादे जा रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप? देखिए नवीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक बात गौर करने लायक कि इससे पहले तो केंद्र सरकार बेखबर थी। मुझे जो लगता है कि केंद्र के सरकार को, नेताओं को ये पता ही नहीं था कि मालवा, मेवाड़ और यूपी के कुछ हिस्से के अंदर जो वैध खेती अफीम की हो रही है वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है। बाकी अन्य स्टेट में इतने बड़े पैमाने पे लोग अफीम की बुआई कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये पूरा मामला अगर केंद्र सरकार के सामने किसी अफसर ने ले जाके रखा है तो वो IRS अफसर डॉक्टर संजय कुमार मीणा है। उन्होंने इस पूरे एक देश में एक सबसे पहले बात उजागर करी कि देखिए ये जो किसानों को आप एक और बात देखिए कि जब से डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार बैठे 18 महीने से ज़्यादा हो गए, एक भी केस झूठा आज तक सामने नहीं आया। ना ही कैरियर पकड़े गए, ना ही छोटे कल्टीवेटर्स पकड़े गए। अभी तक जितने 72 केस उनके विभाग ने बनाए हैं वो सारे किंग पिन उनके हाथ में आए, जो मेन हैंडलर थे, जो पूरे धंधे को ऑपरेट करते थे, चाहे डोडे चूरे का धंधा हो, काला दाने का धंधा हो या अफीम का धंधा हो। यहाँ तक कि उन्होंने जो साइकोट्रॉपिक ड्रग है उसमें भी ज़बरदस्त कार्रवाई की। उन्होंने जो एक खाली ट्रेमाडोल जो टेबलेट आती है उसको 5.25 लाख से ज़्यादा वो कैप्सूल उन्होंने वो टेबलेट सीज़ किए। इसी तरह लंबी फहरिस्त है ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की, उसमें
अगर सारा टोटल किया जाए तो करीब 10 लाख टेबलेट और कैप्सूल उन्होंने इस दौरान जब्त किए, लोगों को अरेस्ट किया। आप ये देखें कि अफीम और डोडा चूरा की बात कर रहे हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स से कितने बड़े पैमाने पे नशे का यूज़ हो रहा है, यह चौंकाने वाली बात है। 8 से 10 लाख टेबलेट। तो जो मध्य प्रदेश के किसानों के माथे पे जो शब्द लिखा हुआ था कि यहाँ से ओपीएम की लीकेजिंग होती है, यहाँ से डोडा चूरे की लीकेजिंग होती है, उसको यदि धोने का काम जो मेरा अनुभव कहता है किसी ने किया है तो आईआरएस डॉक्टर संजय कुमार ने किया है। और उन्होंने जो अन्य स्टेट से जितने बड़े पैमाने पे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स यहाँ आ रहे थे, बिक रहे थे, उसको जिस तरह से रोका, उसको उजागर किया और जो किंग पिन को पकड़ा। और आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो बात आपने सवाल किया कि सारे कानून उन पे लादे जाते हैं जो वैध खेती करते हैं, तो आप ये देखिए कि संजय कुमार के आने के बाद उस कानून को लादने का काम लगभग ख़त्म हो गया है। देखिए आप पट्टा वितरण हो तो किसानों को नहीं तंगेड़ा गया, खेतों में अफीम की खेतों की नपती हो, एक भी कंप्लेंट हमारे पास नहीं है मध्य प्रदेश में। और यदि सीजर की हम बात करें तो अधिकांश केस वो है जो अन्य स्टेट से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस तरफ ला रहे थे, उनको पकड़ा गया है। और उसमें भी किंग पिन पकड़े, जो बड़े लोग हैं, जो मैन हैंडलर है, उनको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल अफीम की खेती को लेकर बना है। और चूँकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा मामला है अफीम की खेती का, ये किसानों के खून में बसा है, ये एक इज़्ज़त और एक आन बान शान का प्रतीक है। और हज़ारों साल से हमारे इलाके में अफीम का कल्टीवेशन होता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, एक विरासत का संबंध है। और वो जायज़ तरीके से अफीम की खेती जो होती आ रही है वो बची रहे, तो उस दिशा में एक बड़ा प्रयास आईआरएस संजय कुमार ने किया है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने केसेस किए और जितने बड़े पैमाने पर नए पट्टे मिले, इन दो अफसरों का यदि हम पीठ थपथपाए तो कम नहीं होगा। नरेश बुंदेल साहब जो जनरल मैनेजर ओपीएम अल्कलाइड प्लांट है, शशांक यादव के आने के बाद जो स्थितियाँ फैक्ट्री में थी उसको बेहतर किया, दुरुस्त किया। तो कुल मिला के एक अच्छा एटमॉस्फेयर अब मध्य प्रदेश में बनता हुआ मुझे दिखता है। नवीन, मुझसे एक सवाल और बड़ा निकलता है कि जिस तरह के डीएनसी साहब ने जो काम किया है, क्या आप नहीं मानते कि प्रदेश की सरकार की बात की जाए, जिस तरह का नशा मुक्ति अभियान चला रखा है, अगर केंद्र सरकार की बात करें, मोदी की जो मंशा है कि देश जो है नशा मुक्त हो, तो उस पर भी जो है जिस तरह ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और जो इसमें देश विरोधी ताकतें हैं जो इसमें फंड लगाती है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगती हुई जो दिखती है आपको? देखिए नवीन, अभी जो शुरुआती जो चीज़ें आई है उससे एक चीज़ क्लियर हुई है कि मध्य प्रदेश के अफीम किसान जो खेती कर रहे हैं, जो मेवाड़ के अफीम किसान जो खेती कर रहे हैं, वो पाकदामन है और वो जो सरकारी नियम कानून कायदे के तहत अपना जो कल्टीवेशन कर रहे हैं। और धीरे धीरे एजेंसियां, अब चूँकि जब ये चीज़ नारकोटिक्स विभाग के सामने आई है पहली बार कि अन्य स्टेट जहाँ पर इसका लाइसेंसिंग नहीं है वहाँ से बड़े पैमाने पे फ्लो है, तब एजेंसियों की निगाह उधर गई है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे जो एजेंसियाँ हैं जो अब तक अंधेरे में थी और अब तक यही मानते रहते थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये मालवा और मेवाड़ में अफीम पैदा होती है और यहाँ से इसका लीकेज होता है, पूरे देश में जा रही है। अब उनका डायरेक्शन उधर गया है कि श्रीमान जी यहाँ तो जो हो रही है वो तो सरकारी जो उसके तहत हो रही है, वहाँ बेलगाम खेती हो रही है और इतने बड़े पैमाने पे लीगल क्रॉप हो रही है, तो उनको पकड़ना ज़रूरी है। और आप देखें जैसा नारकोटिक्स ने कुछ समय पहले अरुणाचल के और हिमाचल के जो वीडियोस जारी किए थे, 100 बीघा के अफीम के खेत थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया। और जो हमें पता चला है कि जब नारकोटिक्स विभाग का अमला और एजेंसियां जब इस खेती को डिस्ट्रॉय कर रही थी तो वहाँ जो महिलाएं मौजूद थी वो कह रही थी कि आप डिस्ट्रॉय करिए, हम नहीं उगा लेंगे। तो बेलगाम खेती हो रही है।
तो पूरे देश का एजेंसियों का फोकस इन स्टेट में करने की ज़रूरत है। नागालैंड, मिजोरम, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा और कश्मीर का कुछ इलाका जहाँ पे एक चीज़ हो रही, यहाँ तक कि उड़ीसा और कर्नाटक में अफीम की अवैध खेती की खबरें हैं और पकड़ी जा रही है। तो वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ के किसानों को तो खुलकर खेती करने दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे इन अफसरों की जो कोशिश है वो उस दिशा में ही जारी है कि इस परंपरागत खेती को मालवा मेवाड़ में बचा कर रखा जाए। और जो खबरें हमारे पास है, जो पिछली बार का जो CPS का डोडा था वो बजाज हेल्थ केयर को यहाँ से डिस्पैच होना शुरू हो गया है और गोदाम को खाली किया जा रहा है, इसलिए कि जो नया डोडा CPS में आएगा उनको रखने के लिए जगह चाहिए। और 2023 और 24 चुनावी साल है, उम्मीद की जाती है कि जिस तरह की किसानों की मांग है, गम ओपियम या लुइनी चिरनी जो हमारी पुरानी और देसी पद्धति है उसमें शायद सरकार नए पट्टे जारी कर दे, या 97 से रुके पट्टों की जो मांग चल रही है, या जो CPS के अंदर पट्टे दिए गए उनको इधर कन्वर्ट कर ले। पर निश्चित तौर पे विभाग के स्तर पे जो कार्रवाई हुई है वो उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे जो काम विभाग ने और ओपियम अल्कलाइड प्लांट ने किया है, और जब हम किसी बुराई को लेके आवाज़ उठाते हैं, उस पर तल्ख टिप्पणियाँ हम करते हैं, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करता है तो उसकी दिल खोल के तारीफ भी होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो चाहे किसान हो। तो एक अच्छा माहौल बनाए और निश्चित तौर पे एक अच्छे माहौल में जो है तोल निपटेंगे और फिर नए सत्र की तैयारियां होगी। और अक्टूबर-नवंबर में जैसे अफीम की नीति आती है, उम्मीद की जाती है कि इस बार सरकार चूँकि चुनावी साल होने की वजह से अफीम किसानों को काफ़ी फ़ायदा दे सके। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने बात की किस तरीके से अगर बात किया है तो केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने कौन सी मशीन CPS पद्धति के जो डोड़े हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो है मशीन मंगाई है। साथ ही अगर बात किया किस तरीके से लगातार विभाग कार्रवाई कर रहा था और कितनी बड़ी राहत जो है यहाँ के किसानों को मिली, क्योंकि हर बार जो है एक आरोप लगता रहा है कि यहाँ से जो अफीम की अवैध लीकेजिंग होती रही है। ऐसे में जो विभाग ने काम किया है वो सरकार को चौंकाने वाला भी है, सरकार को जगाने वाला भी है। ये था अब तक का अपडेट। सिर्फ अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।